Good morning, dear students. Students, in the previous class, we have discussed about the transmission of the nerve impulse. That is, how the impulse will be conducted from one neuron to another neuron through a synaptic cleft. That was being discussed by us in the previous class. We said that the axon terminal has presence of certain vesicles, and in this vesicles a chemical substance was present which was known as a neurotransmitter. There are different types of neurotransmitters, out of which we have discussed about the acetylcholine. अब इम्पल्स जो है जब एक्सॉन टर्मिनल मतलब सिनेप्टिक नॉब तक आती है तब ये वेसिकल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होने पर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें रिलीज हो जाता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच हो जाएगा टू द रिसेप्टर्स जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स पे अटैच होते ही क्या होने वाला है, आयन चैनल्स आर गोइंग टू ओपन। आयन चैनल्स ओपन होने पर पॉजिटिव आयंस जो है वो इनफ्लक्स होंगे एंड इनफ्लक्स ऑफ सच पॉजिटिव आयंस इज मेंशन्ड बाय अ टर्म डीपोलराइजेशन। सो द वेव ऑफ डीपोलराइजेशन हैज नाउ रीच्ड द नेक्स्ट न्यूरॉन। अब यहां से इंपल्स ट्रांसमिशन फर्दर कंटिन्यू होने वाला है बिकॉज एक्शन पोटेंशियल हैज नाउ स्टार्टेड एंड द इंपल्स विल मूव फ्रॉम साइट ए टू बी एंड बी टू सी as we have discussed previously in the topic of conduction of nerve impulse. So now we are going to talk about the main part of the chapter. After conducting of the nerve impulse, we are going to discuss about the central nervous system. Human brain में central nervous system और peripheral human nervous system में central और peripheral nervous system include होते हैं जिनमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट द रीजन दैट इज ब्रेन। Because brain and spinal cord are the two main parts of the central nervous system, so let us begin with the topic of the brain. The brain is the anterior most part of the central nervous system. हमारी जो पूरी नर्वस सिस्टम है उसमें सबसे आगे का जो पार्ट है जो एंटीरियर पोर्शन है वो होता है ब्रेन। सो वी आर मेंशनिंग दैट इट इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The brain has about 100 billion neurons present. So there is presence of around 100 billion neurons in the brain. मतलब हमारा जो ब्रेन है इसमें सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। There are about 100 billion nerve cells present. This brain is protected or you can say lodged in the cranial cavity. The brain is lodged in the cranial cavity. तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्कल है उसमें क्रेनियल बोन्स होते हैं और फेशियल बोन्स होते हैं। तो जो क्रेनियल बोन्स हैं दे फॉर्म अ कैविटी व्हिच वेर दोस क्रेनियल बोन्स फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सिपिटल, स्फेनॉइड एंड एथमॉइड। इन बोन्स की कैविटी में देयर इज ब्रेन व्हिच इज बीइंग लॉज्ड इन, राइट? सो इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द क्रेनियम एंड the brain which is lodged in the cranial cavity. Along with it, it is very important to know that the weight of the brain is 1200 to 1400 grams. Weight is 1200 to 1400 grams is the approximate weight of the brain. Brain is well protected by 3 different layers. ब्रेन के सराउंडिंग 3 ऐसे लेयर्स होते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करते हैं और ब्रेन नर्व सेल्स को नरिश भी करते हैं। तो उन्हीं के बारे में भी बात कर रहे हैं दैट द ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 membranes
which are known as मेनिंग्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो ब्रेन है उसके प्रोटेक्टिव 3 कवरिंग होते हैं और ये 3 कवरिंग को क्या कहा जाता है? मेनिंग्स कहा जाता है। मेनिंग्स आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स विच कवर द ब्रेन। सो इन दिस द वेरी फर्स्ट लेयर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द लेयर कॉल्ड पाया मैटर, द लेयर नोन एज पाया मैटर। अब ये जो पाया मैटर है वो सबसे इनरमोस्ट लेयर है। सो इट इज द थिन इनरमोस्ट एंड हाईली वैस्कुलर लेयर इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन को सबसे पहले कवर करने वाला जो थिनेस्ट लेयर है वो है पाया मैटर। पाया मैटर थिन तो होता है, डेलिकेट भी बहुत होता है और ये लेयर वैस्कुलर भी बहुत होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स भी बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होती है। द सेकेंड लेयर आफ्टर द पाया मैटर विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एरेक्नॉइड मैटर। Arachnoid matter is located after pia matter. Okay, so arachnoid matter is also thin, but it is webby in appearance. It is webby in appearance, and the space between pia matter and arachnoid matter is known as subarachnoid space. The space between पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर is called subarachnoid space, and this subarachnoid space is filled with cerebrospinal fluid, CSF। मतलब क्या? cerebrospinal fluid। ये जो cerebrospinal fluid है it functions as cushion और pad for the brain। मतलब ब्रेन को कोई भी तरह का जर्क या शॉक नहीं लगेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में जो cerebrospinal fluid है that functions like a cushion, so it protects the layers of the brain. Moreover, it provides nutrients, gases, that is respiratory gases भी cerebrospinal fluid से exchange होंगे, nutrients भी होंगे, and it removes the waste from the nerve cells। मतलब नर्व सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये किसका फंक्शन होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। पर साथ साथ में जो भी कोई वेस्ट बन रहा है नर्व सेल के अंदर उसे कलेक्ट कर लेना, वो भी फंक्शन होता है सीएसएफ का। और प्रोटेक्शन, शॉक एब्जॉर्बेंट का भी काम करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द थर्ड एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द ड्यूरा मैटर। So dura matter, it is the outermost layer and it is thick and fibrous. It will be adhered to the skull। मतलब स्कल के बोन्स के साथ जो सबसे ज्यादा क्लोज है, स्कल बोन्स के साथ जो क्लोज है वो होता है ड्यूरा मैटर। मतलब सबसे नीचे पाया मैटर आ जाएगा। वी विल ड्रॉ द डायग्राम जस्ट टू एक्सप्लेन दैट। सो दैट इज पाया मैटर, देन आफ्टर देयर इज a webby layer like this, there is a webby layer like this,
a thin membrane surrounding it, and then after is the dura mater, and here will be the bone of the skull. Right? So here we have just roughly drawn the diagram that how the layers are going to appear. So this layer is the pia mater. So this is the region of the brain, right? और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट होता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है? तो सबसे ऊपर जो बाहरी पार्ट होता है ब्रेन का उसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहा जाता है, और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को सबसे पहले एनक्लोज करने वाला लेयर है पाया मैटर, जो थिन है, वैस्कुलर है, बहुत सी ब्लड वेसल्स हैं उसमें, और वो ब्रेन को कॉन्स्टेंटली सारी चीजें सप्लाई करता रहेगा, दैट इज न्यूट्रिएंट्स एंड द गैसेस, ऑक्सीजन जो भी है, दैट ऑल विल बी सप्लाइड थ्रू द पाया मैटर. फिर आ जाता है सेकेंड लेयर, दैट इज द एरेक्नॉइड मैटर, और ये आप देख सकते हो कि एरेक्नॉइड मैटर हैज अ वेबी अपीयरेंस, राइट? तो अंदर कुछ नेटवर्क जैसा दिख रहा है, तो वेबी अपीयरेंस है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज द सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस, और बाहर का जो लेयर है वो है ड्यूरा मैटर, दैट इज नोन एज द ड्यूरा मैटर, एंड दिस रीजन विल बी द बोन ऑफ द स्कल, स्कल का बोन है, ठीक है? सेम जैसे एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस है, वैसे ही एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर के बीच में भी सब ड्यूरल स्पेस होती है, सब ड्यूरल स्पेस, राइट? द स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर इज कॉल्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस, जिसमें CSF है, ठीक है? वैसे ही देयर इज आल्सो अ स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर, और उस स्पेस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होता, बट दैट स्पेस इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस. ओके, सो इन दिस वे देयर विल बी डिफरेंट लेयर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द रीजन्स ऑफ ब्रेन. जब हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, सो ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोरब्रेन, midbrain and hindbrain, but forebrain is also known as prosencephalon. Forebrain is known as prosencephalon. This prosencephalon consists of cerebrum, diencephalon and olfactory lobe. Olfactory lobe. पहले हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है? वैसे वो तीनों कंटिन्यू है, पर हम हमारी स्टडीज के लिए उसे डिवाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में. तो पहला जो रीजन है उसे कहते हैं फोरब्रेन, जिसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं. सेरिब्रम मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट. फिर आ जाता है डायनसेफेलॉन, एंड थर्ड इज ऑल्फैक्टरी लोब. द सेकेंड इज कॉल्ड मिड ब्रेन. The midbrain is also known as mesencephalon. Mesencephalon. और midbrain का पार्ट है corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina is the part of the midbrain. इसके अलावा cerebri cruri ऐसे करके भी अलग एक region आता है, but we will be discussing about that later. So here remember corpora quadrigemina is a part of the midbrain, and the third region is called hindbrain, and hindbrain is known as rhombencephalon. Rhombencephalon, and this rhombencephalon consists of medulla oblongata, pons varolii and cerebellum. Okay, there are 3 parts of the hindbrain, which is rhombencephalon. medulla oblongata होता है, cerebellum होता है, not cerebrum, cerebellum, and the pons varolii is the 3 regions of the hindbrain. So now we are going to begin with the forebrain section of the human brain.
So let us now begin with the topic of the forebrain. So forebrain, which is also known as prosencephalon, it consists of different regions. So the very first part of the forebrain that we are going to talk about is the olfactory lobes. सबसे पहला पार्ट जब हम फोरब्रेन की बात करते हैं तो आ जाता है olfactory lobes. अब ह्यूमन ब्रेन जो है उसे अगर वेंट्रल साइड पे देखा जाए, मतलब दिस विल बी द डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन एंड लोअर पार्ट इज द वेंट्रल साइड. तो वेंट्रल साइड में सबसे एंटीरियर मोस्ट जो जगह होती है वो होती है ऑल्फैक्टरी लोब्स. सो दे आर लोकेटेड और दे आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर मोस्ट एंड on the ventral side of brain. क्योंकि डॉर्सल साइड पे तो सिर्फ क्या दिखने वाला है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. जो अगर हम ब्रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ से, मतलब डॉर्सल साइड से सिर्फ क्या दिखता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखते हैं. पर अगर आप ब्रेन को टर्न करो राइट और नीचे की तरफ ऑब्जर्व करो तो नीचे सबसे एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी लोब्स. ईच ऑल्फैक्टरी लोब एक्चुअली पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब दो ऐसे ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगे और हर एक जो ऑल्फैक्टरी लोब है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब और दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट. सो ईच olfactory lobe consists of olfactory bulb and olfactory tract. दो पार्ट्स होते हैं. सो इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू अपीयर लाइक दिस. ऐसे एंटीरियर एंड पे ऐसे दो प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. You can observe it in the diagram of the ventral view of the brain. I will be showing you this diagram also, ventral view, but in that you will be particularly observing this region, that is olfactory lobes. Olfactory lobes जो होते हैं उनमें से emerge होती है olfactory nerve. So an olfactory nerve emerges from olfactory lobes and it is for the sense of smell. किसके लिए होती है? तो olfactory जो पार्ट है that is for the sensation of the smell, right? तो ये है सबसे पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं olfactory lobes कहते हैं. ठीक है. अब after olfactory lobes the next region that we have to talk about is the cerebrum. The cerebrum, it consists of two cerebral hemispheres. So consists of two cerebral hemispheres, a right and a left cerebral hemisphere, right? The largest and the most complex part of the human brain is the cerebrum. एक तो हमने बात कर ली olfactory lobes की, ठीक है. पर अगर हम ब्रेन को ऐसे ही डॉर्सल साइड से देखें तो हमें दो बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कहीं देखा भी होगा और यू माइट हैव इवन स्टडीड अबाउट इट. तो वो जो ऊपर के दो जो रीजन्स दिख रहे हैं उन्हें कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दो होते हैं राइट एंड left. So it is the largest and most complex part of the human brain. Now these two cerebral hemispheres, though they are appearing to be separate, मतलब बाहर से ऐसा दिख रहा है कि वो दोनों अलग है और उनके बीच में यहाँ पे एक फिशर मतलब एक गैप, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिससे आप इजीली डिमार्केट कर सकते हो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स अलग है. पर नीचे वेंट्रल साइड से ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. सो बोथ दीज
both these cerebral hemispheres are connected to each other by bundle of myelinated nerve fibers, bundle of myelinated nerve fibers, which is known as corpus callosum. It is known as corpus callosum. वापस से समझिए, जैसे कि ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, ऊपर से क्या दिख रहा है कि राइट और लेफ्ट अलग है, पर नीचे क्या होगा, both of them will be connected by a bundle of myelinated nerve fibers. ठीक है, and this bundle of nerve cells is known as corpus callosum. इसे कहा जाता है corpus callosum. ठीक है, the next cerebrum जो है उसका outer most region जो होता है उसे कहा जाता है cerebral cortex. So outer part of cerebrum क्या कहते हैं उसे, cerebral cortex कहते हैं. और cerebral cortex जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं consist of large number of non myelinated nerve cells, and this non myelinated nerve cells make up the gray matter. क्या बनता है उससे, ग्रे मैटर, क्योंकि उनमें माइलिन शीथ नहीं है तो वो व्हाइट नहीं दिखेंगे. तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है. तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो ऊपर का पूरा पोर्शन हो गया वो क्या हो गया, ग्रे मैटर, क्योंकि वहां पे सारे ही नर्व फाइबर्स कैसे हैं, नॉन माइलिनेटेड. यही ग्रे मैटर में आपको देखने को मिलेंगे कई सारे फोल्ड्स, राइट. सेवरल फोल्ड्स आर ऑब्जर्व्ड, सेवरल फोल्ड्स आर observed in cerebral cortex and are known as gyri. folds जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, gyri. और folds के बीच में जो depressions होते हैं, depressions are known as sulci. तो यहाँ पे मैंने बहुत दो इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे, गायरी और सल्काई. जब हम ह्यूमन ब्रेन ड्रॉ करते हैं तो रफली हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं, राइट. सच टाइप ऑफ डायग्राम वी यूजुअली मेक फॉर द ब्रेन. तो आपने अगर देखा होगा तो ऐसे ऐसे फोल्ड्स दिए हुए होते हैं. तो ये जो ऊपर का पोर्शन है उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स. पर कॉर्टेक्स में क्या है, कई सारे ऐसे फोल्ड्स हैं. और ये सारे जो फोल्ड्स होते हैं, राइट, हमने देखा है कि मूवीज में भी देखा होगा कि ब्रेन में ऐसे बहुत सारे ऊपर फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो वो फोल्ड्स को गायरी कहा जाता है. और फोल्ड्स हैं तो बीच में डिप्रेशन तो आएगी ही, तो डिप्रेशन को क्या कहा जाता है, सल्काई. ये गायरी और सल्काई इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करते हैं अलग अलग लोब्स में. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर बात करने वाले हैं that what are the different regions of the cerebrum, that is cerebral hemisphere. कौन से लोब होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं. फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल, ऐसे 4 लोब्स होते हैं और हर एक लोब का क्या फंक्शन है उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में ब्रेन का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं.